हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पढ़ना कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आप लोग के लिए सीटेट स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं लेकर आए हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप सभी को अगर पता रहे कि हाँ इसी बेस पर क्वेश्चन आगे भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से रिकवर कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको आने वाले एग्जाम में सुविधाएँ मिल सकेगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और उसके बाद शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों में। चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर हम आप लोग को पहला क्वेश्चन लिए हैं, चूंकि गणित का भी सीडीपी से संबंधित आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जानना जरूरी है, चूंकि 15 नंबर का क्वेश्चन महत्वपूर्ण रूप से रहता है, इसलिए आप लोग को आगे इसके बारे में प्रोवाइड कराया जाएगा। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। गणितीय अध्यापन यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। क्या आप लोगों को पता है कि आप लोग कभी भी किसी भी एक विशेष समाज का हिस्सा हैं सभी, तो मुख्य रूप से आप लोग को सामाजिक जरूरतें आती ही रहती हैं, जिसकी वजह से अगर आप लोग को कभी भी जरूरत होता है, जैसे कि आप कोई भी सामान खरीदने गए या मार्केट गए या बाजार गए कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, तो अगर आप लोग को वहाँ पर किसी चीज़ का भाव पूछा जाता है, तो उसमें क्या चीज़ के बारे में पूछा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं गणित का प्रयोग होता है। किसी चीज़ को आप माप ले रहे हैं या कोई भी चीज़, हर प्रत्येक पहलू में मनुष्य गणित से रूबरू होते रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो आपका ये सही है कि नहीं है, तो ये सही है। चलिए तो सही है, आगे बढ़ते हैं। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग। अब कोई भी एक चीज थ्योरेटिकल रूप से मौजूद है, ठीक है, आप उसको अलग अलग प्रकार से, ठीक है, विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग करते हैं सिखाने के लिए। ठीक है, अलग अलग मतलब कि आप समझ लिए किसी भी गेंद का गोलाई है, ठीक है, या किसी भी लकड़ी का लंबाई या चौड़ाई है, तो आप उसको अलग अलग किसी भी चीज से, चाहे आप बिता से माप सकते हैं, चाहे आप किसी प्रकार का फीता का यूज कर सकते हैं, अर्थात मापन किसी भी रूप में आप कर सकते हैं, या उसके जरिए से आप बता सकते हैं किसी और चीज का भी माप किया जा सकता है। कहीं ना कहीं अलग अलग एक ही संकल्पना है आपका, अगर कोई भी चीज में जैसे है मापन ही है, लेकिन आप अलग अलग चीज को मापते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह से अनुप्रयोग करते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है, तो ये भी सही है। आगे ध्यान दीजिएगा, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए, अब कोई आपको नया अगर कोई भी विचार रखना है या कोई भी नया संकल्पना प्रस्तुत करना है, तो क्या परिचय देने के लिए समय का, नियम का कठोरता से पालन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, चूंकि चाहे आप जिस भी प्रकार का सीडीपी, चाहे वो गणित हो, हिंदी या किसी भी लैंग्वेज से संबंधित हो, या पर्यावरण अध्ययन किसी भी चीज का हो, तो आपको एक चीज ध्यान देना है, नो निगेटिव। ध्यान दीजिएगा, नो निगेटिव, बी पॉजिटिव। नो निगेटिव, बी पॉजिटिव, यानी नकारात्मक आपको नहीं रहना है, हमेशा पॉजिटिव सेंस में रहना है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इसी पॉजिटिव सेंस में अगर आप रहेंगे ना, तो आपको 100% आपको लगभग सीडीपी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी समझ लीजिए 50-50 के रेंज में। आपको नकारात्मक नहीं होना है, केवल जैसे कुछ चीज़ों का प्रयोग रहेगा या कठोरता से या गंभीरता से इस तरह के शब्दों का प्रयोग रहेगा, तो कभी ये सही नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव, हमेशा आपको सकारात्मक रहना है, केवल या किसी भी चीज में कठोरता से पालन का, तो यहां पे आपका ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना। अगर छात्र कहीं पर त्रुटि कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का त्रुटि कर रहे हैं किसी भी अधिगम से, तो कहीं ना कहीं आपको उसको दूर करने का प्रयास करना होगा। ठीक है, वहां पर आप किसी भी प्रकार से उसको, चाहे वो प्यार से हो या किसी भी तरीके से जो अच्छे समन्वय के तरीके से समझाने का हो, उसको केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि अधिगम मुख्यतः छात्र केंद्रित है। यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, तो छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना, यह भी यहाँ पर आपको सही है। तो आपका गलत है, कौन सी विशेषताएं नहीं है, आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर। क्या हो जाएगा, 3 नंबर आपका राइट यहां पर जवाब होगा, जो कि विशेषताएं नहीं है पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, 18.3/4 में कितने चतुर्थांश है। अच्छा एक बात बताइए, 18 चौके 52, 72, 3 कितना हो गया, 75/4। 75/4 में कितने चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब 1/4 हिस्सा। अगर चौथा हिस्सा अगर हम निकालते हैं तो 4 से 4 कट गया, तो बचा कितना, 75। यह आपका राइट जवाब हो जाएगा। आपने सेम टू सेम इसी तरह का सवाल 100% सिर्फ यहाँ डिजिट बदल देंगे और आप लोग को सेम टू सेम सवाल पूछे जा रहे हैं, और सीटेट के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा।
एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, चलिए खेलने दीजिए, बैडमिंटन खेलते हैं। आप लोग क्या खेलते हैं कमेंट में जरूर लिखेंगे। 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। चलिए ये सब तो दिया हुआ है। बाकी जो बच गया है, अगर आपको कभी ऐसा दे दे बाकी बचे हुए तो कुल आपका भाग नहीं कुछ तो कितना होता है आप लोग को पता रहना चाहिए, कुल भाग 1 रहता है। 1 में सभी को अगर आप माइनस कर देते हैं तो बचा हुआ भाग निकल जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, किसका दिया है वॉलीबॉल वालों का, तो वॉलीबॉल यहाँ पे कितने खेल रहे हैं, यहाँ पर देखिए बैडमिंटन 1/6, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/4 हिस्सा है 160, ठीक है। तो पूछ रहा है कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, शतरंज वाला निकलना है। शतरंज कितने खेलते हैं, यहां ध्यान दीजिए 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। 1/4 है 160, तो इसको 1/4 से गुना कर देंगे तो बन जाएगा ना 1/16, और इधर 160 को 1/4 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 40, और आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर 1/4 इधर था तो 1/4 से गुना किए तो 1/16 पुट गया। आप इसको किसी भी तरह से 4 से इधर से भी गुना कर सकते हैं, फिर 1/16 तो 1/16 से गुना करना होगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। शॉर्टकट का दिमाग लगाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का कोई भी रहेगा ना तो आप इस तरह निकाल लीजिए। कभी कभी शेष भाग अगर बोल देगा तो 1 में सारा हिस्सा को घटाते जाइएगा, 1/4, 1/8, 1/16, और यहाँ पे 1/2 छूट गया है, ठीक है, और यहाँ पे घटा 1/2, जो बच गया वो बचा हुआ रहता है, यही शेष कहलाता है, ठीक है। शेष 1 घटा 1/8, 1/4, 1/2 जो भी आपको कहा रहा गया, ठीक है, उसको आपको घटा देना है, बाकी जो आपका बच गया वो शेष हो जाता है। इस शेष कभी यहाँ पर शेष अगर आपको कह दे तो शेष के बराबर कर दीजिएगा, इस तरह का सवाल में यही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंक 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। अब ध्यान दीजिए इस तीनों जगह पे क्या होगा कि योग करने पर अधिकतम संभव संख्या आएगी। आप सभी को पता है सबसे बड़ा मान आने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सबसे बड़ा मान कौन होता है सैकड़ा का, सैकड़ा के स्थान पर आना चाहिए। सैकड़ा का स्थान पर क्या है सबसे बड़ा 8, और उसके बाद बड़ा 7। चलिए आगे हो गया, यहाँ 2 क्लियर हो गया। दूसरा दहाई स्थान पे जो बच गया वो क्या है 6, उसके बाद क्या लेंगे 4, फिर उसके बाद क्या है 3, इकाई अंक सबसे छोटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। जोड़िए तो कितना होता है, जोड़िए तो 3 2 कितना हो गया 5, किसमें है यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, और टिक मार के निकल भी सकते हैं। 6 4 10 का 0, बाकी 1, 8 7 15 1 16 राइट जवाब है। क्योंकि एग्जाम हॉल में आप बनाने गए हैं, पास करने गए हैं, आपको किसी भी तरह मेरिट लाना है, वहां पे आप अपने आप को प्रूव करने तो थोड़ी ना गए हैं कि हम जो है कितना जानते हैं, किस तरीके से जानते हैं। जितना क्विक हो सके उतनी जल्दी से बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको 3 2 5 इकाई मिल गया तो 5 बार के आगे निकल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर समझ में आप लोग को आ गया होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल यहां पर दिया हुआ है, डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें किस प्रकार चित्रित की गई है, जो ध्यान दीजिएगा। पत्र का भार है 20 ग्राम के लिए या उससे कम के लिए 5 टका ले लेता है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, और प्रत्येक अतिरिक्त के लिए 20 ग्राम या उससे के 2 रुपया लेता है। चलिए किसके लिए है, पत्र के लिए। आगे पार्सल का भार 50 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपया तो ले ही लेता है, और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए कितना रुपया लेता है, 3 रुपया लेता है। अब पूछ रहा है 2 पार्सल क्रमशः कितना है, 250 ग्राम है, कितना है 250 ग्राम। 250 ग्राम में पहले यहाँ ध्यान दीजिए 50 ग्राम के लिए 5 रुपया ले लेता है, तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखते हैं 5 रुपया ले लिया प्लस बचा कितना, यहाँ पर 50 ग्राम हो गया 200 ग्राम ना, तो प्रत्येक 50 ग्राम के कितना लेता है यहाँ पे 3 रुपया करके, 3 रुपया करके लेता है ना। तो कितना यहाँ पर 200 ग्राम यानी 50 चौके 2, 3 चौके 12 हो जाएगा ना 12। उसके बाद फिर यहाँ पर 300 ग्राम है, 300 ग्राम में क्या लेगा फिर यहाँ पर जो है ना 5 रुपया लेगा, 5 रुपया लेगा प्लस, अब यहाँ पर 50 तो निकल गया ना 50 ग्राम। उसके बाद 250 बचा, यहाँ पर 50 5 250, 3 5 कितना हो गया 15, ये तो इधर हो गया, ठीक है। अब आगे फिर पूछ रहा है 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के लिए भेजना चाहती है। 20 ग्राम ध्यान दीजिएगा, पत्र 20 ग्राम के लिए 5 रुपया इसमें ले लिया, 20 ग्राम प्लस फिर आगे है 35 ग्राम। 35 ग्राम में 20 ग्राम तो उससे कितना ले लेता है, वहां ध्यान दीजिएगा 20 ग्राम के लिए कितना ले लेता है, बताइए तो कितना ले लेता है 20 ग्राम के लिए 5 रुपया यहाँ पर, ठीक है। तो आपका 5 रुपया हो गया जोड़। अब आगे फिर बोला है, देखिए यहाँ पर 35 ग्राम है,
तो 20 ग्राम इससे हम ले लिए, 5 रुपया तो ले ही लिए ना। अब बचा 15 ग्राम, फिर 20 ग्राम या उससे कम के लिए कितना रुपया लेता है, 2 रुपया। तो 2 रुपया ये ले लिए। अब टोटल ये पत्र का निकल गया, ये पार्सल का निकल गया। आज जरा जोड़ते हैं तो 15 5 20, 5 कितना हो गया 25, और 25 12 कितना हो गया 37, 37 10 47 और 2 कितना हो गया 49। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 49 रुपये। ये आपको ध्यान देना है, देखिएगा, गौर से देखिएगा। इस तरह का सवाल में अगर आपको थोड़ा सा भी अगर सोचिएगा बढ़िया से एकदम, तो आप इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर फिर से हम आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 250 ग्राम का पार्सल है, ठीक है। 50 ग्राम के लिए तो यहाँ पर देखिए 50 ग्राम के लिए 5 रुपया तो ले लिया, चलिए ले लिया, ठीक है। 5 रुपया यहाँ पर ले लिया, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 रुपया ले लिया। फिर उसके बाद जब 250 ग्राम में 50 ग्राम निकल गया तो बचा 200 ग्राम। 200 ग्राम के लिए अब 3 टका करके 50 के 4 बार लेगा, 3 चौके 12 रुपया, ये हो गया। फिर आगे है 300 ग्राम, उसमें 50 ग्राम के लिए तो 5 टका ले ही लेगा। इस तरीके से 5 रुपया दे दिए। अब फिर उसके बाद इसमें 50 निकाल देंगे, 250 बचेगा। 250 कितना बार आता है, 5 बार, तो 3 पचे 15 हो गया। इस तरह आप निकाल सकते हैं। इसी तरह का सवाल बनता है। चलिए, लॉन्ग दिखेगा लेकिन दिमाग लगाइएगा, आसानी से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, चलिए जोड़ दीजिए। इसमें क्या लगा है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दीजिए। कोई भी पूर्ण संख्या हम जोड़ देते हैं, चलिए जोड़ दें। 1 से जोड़ दिए, जोड़ दिए। फिर क्या कहता है, फिर वही संख्या 50 में से घटा दीजिए। फिर वही संख्या 50 में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। चलिए घटा दीजिए, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। चलिए बहुत अच्छा बात है, जैसे जैसे करा वैसे वैसे आप लोग कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। क्या x और x प्लस माइनस घट जाएंगे, 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और आपका राइट जवाब है 1, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितना भी आपको रहे, अधिक कम रहे, कुछ भी रहे, कोई मायने नहीं रखता, बस दिमाग में लगाइएगा, बन जाएगा। चलिए यहाँ पर है 11 0 11, ठीक है। हॉल बेस यहाँ पर जो है ना सफिक्स है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपका दोनों अलग अलग जगह पे, ठीक है। यहाँ पर हॉल 2 दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया है, ठीक है। अब सफिक्स में यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखा कीजिएगा। रिक्त स्थान में क्या होगा, ये जो 1 1 0 1 1 है कि ये स्पेशल नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। जरा क्या कर रहा है आप ध्यान दीजिएगा। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, ये कहीं ना कहीं, पहले आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, द्विआधारी नंबर आप लोग सुने होंगे, ठीक है। द्विधारी, यहाँ पर आधारी हो गया, द्विआधारी नंबर, ठीक है, या संख्या 0 और 1 होते हैं। ये कंप्यूटर में प्रयोग तो किए जाते हैं 0 और 1, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है बाइनरी। क्या बोला जाता है, बाइनरी। ध्यान दीजिएगा, बाइनरी। अब बाइनरी क्या होते हैं आप लोग को पता, चूंकि कंप्यूटर जो है ना एक कठिन जटिल यंत्र है, उसके गणना करने के लिए वो आपकी मूल भाषा नहीं समझता है, वो गणना के लिए 0 और 1 का प्रयोग कराता है। ये कभी कभार आप लोग कहा जाता है द्विआधारी संख्याएं कितनी है, ठीक है, बाइनरी नंबर कितने हैं, तो 2 0 और 1, ये इसी रूप में इसी फॉर्म में। ये हॉल 2 आया तो इससे आपको पकड़ना है। यहाँ पर 10 आया, 10 क्या है, डेसिमल फॉर्मेट है। क्या है, डेसिमल। जो आप और हम जो लिखते हैं 1 2 3 4 5 गिनती की या कोई भी संख्या है, वही है दाशमिक, डेसिमल। इसको नेक्स्ट है दाशमिक। ध्यान दीजिएगा, दाशमिक, दाशमिक पद्धति जो आप लोग लिखते हैं सामान्य डिजिट, वही है दाशमिक पद्धति। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ध्यान दीजिएगा, बाइनरी से दाशमिक में बदलना है, यानी डेसिमल सिस्टम। क्या इसको बोल सकते हैं, डेसिमल सिस्टम, ठीक है। बाइनरी से डेसिमल में बदलना है या डेसिमल से बाइनरी में आना है, ये आपको एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। 1 नंबर कन्फर्म इससे रहेगा। चलिए इसको बनाते हैं, किस तरह बनेगा। अगर आपको इससे उधर बदलना है तो क्या कीजिएगा, प्रत्येक इसके स्थान पर, जैसे यहां पर 1 है 1 है 0 है 1 है 1 लिख दिए। फिर क्या करेंगे, 2 का फॉर्मेट, चूंकि 2 है ना, तो 2 का यहां फॉर्मेट से गुना इसको करते जाएंगे 0 का पावर लेकर। किसका पावर लेकर, 0। 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4। चलिए इसको गुना कर दीजिए, गुना कर देते हैं। गुना 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 गुना, ये हो गया। 0 से शुरू कीजिएगा और जो गुना करके आएगा उसको जोड़ दीजिएगा। चलिए 2 पर पावर 0 का मान 1, किसी भी चीज पर पावर 0 होता है मान 1। 1 गुना 1 कितना हो गया, 1 जोड़ 2 पर पावर 1, 2 गुना 1 2 जोड़ 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 जोड़ 2 क्यूब 8 गुना 1 8 जोड़ 2 पर पावर 4 कितना होता है, 16
यहाँ पर जोड़ दी 16 8 24 2 26 1 27। आपका 27 किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। ये सवाल पूछे हुए सवाल सब हैं, बस आप लोग को दिमाग में रखना कितना जल्दी आप लोग बना सकते हैं। बड़े आसान सा सवाल है। उल्टा अगर कभी आपको पूछेगा तो वो आप लोग को इस तरह करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे 27 हुआ ना, 27 को क्या कीजिएगा, इस तरह कीजिएगा, 2 से ही भगा दीजिएगा, ठीक है। और इधर आप शेष लिखते जाइएगा। शेष हम आप लोग को थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है, हालांकि आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर इसके बारे में बताएंगे। 2 से 13 बार में 26 एक शेष बचा, 2 से 6 बार में एक शेष बचा, 2 से 3 खाया, ठीक है, 0 शेष बचा, 2 से 1 बार में कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। जरा ध्यान दीजिए, अब उल्टा से आना है, उल्टा से चले आते हैं, इधर से कीजिए, ऊपर चले जाइए, 1 1 0 1 1 होल 2 कर दीजिए। क्या है, 1 1 0 1 1 होल 2 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। ध्यान दीजिएगा, 72 गुना 28 गुना बराबर दिया हुआ 36 गुना 4 गुना कुछ, रिक्त स्थान क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 36 दोनों क्या हो जाएगा 72, ठीक है, 4 सते 28, 7 दूनी 14, रिक्त स्थान क्या हो गया 14। अब आप लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 14 तो हो गया, क्या 7 का गुणज है, 7 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, यहाँ रिक्त स्थान की जगह 14 है, इसको दिमाग में रखेंगे। एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या जरा बताइए, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे में लिख देते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इसी तरह आप लोग को दिमाग में रख लेना, ये अभाज्य संख्या है। चलिए, ये अभाज्य संख्या इसमें आता है नहीं, 14 तो नहीं है, ये कट्टम कुट्टी यानी कि काट दिए। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, इसी तरह आप लोग ध्यान रखिएगा। 10 से कम है, 10 से कम आपको नजर आ रहा है, नहीं ये भी चला गया। ओ यहां पर गौर फरमाइएगा, ए होगा और बी और सी तो नहीं होगा, बी और सी जिसमें है, बी और सी अगर आ गया तो वो तो नहीं होगा। यहाँ बी है ये तो खत्म हो गया, यहाँ भी बी है ये तो खत्म हो गया, यहाँ सी है ये भी खत्म हो गया। आप लोग देख पा रहे हैं, दिमाग को अगर प्रयोग करेंगे, बढ़िया से लगाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक आंसर निकल जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आगे भी फिर भी चेक कर लेते हैं, एक सम संख्या है, हाँ सम संख्या 14, तो ये सही हो गया। 56 का गुणनखंड है, 56 14 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, ये भी सही हो गया। इस तरह का सवाल बड़े आसान है, आप लोग जितना जल्दी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, चलिए ए बराबर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि आप लोग के लिए इसी तरह के बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रोवाइड कराए जाएंगे सीटेट एग्जाम, क्योंकि समय कम है और आप लोग का तैयारी बहुत ज्यादा समझिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी, इसको 2 गुना कर दीजिए ना, ये 2 ए मतलब इसको 2 गुना कीजिए तो कितना हो गया 20 हो गया ना। अब ये बन गया, ध्यान दीजिएगा, तो वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दीजिए, नया परिमाप क्या हो जाएगा, अब ये भुजा 2 गुनी हो गया, अब पहले 10 था अब 20 हो गया, बस सिंपल सी बात समझिएगा। तो अब यहां पर क्या करता है कि परिमाप, तो परिमाप क्या होता है आप लोग बताइए, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है ना, 10 चौके 40 हो गया, और इसका परिमाप कितना हो जाएगा बताइए, 20 चौके 80 हो गया। तो कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ ना, 40 पहले था अब 80 हो गया, कितना हुआ 2 गुना। यहां पर अगर आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है, भुजा से अगर परिमाप कहेगा, ठीक है, तो सीधा जितना गुना रहेगा उतना ही गुना हो जाता है, लेकिन क्षेत्रफल रहेगा तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, बस सिंपल सा, जितना गुना रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। चलिए आगे है, या 2 गुना आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित रेखाएं हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, सममित रेखा किसको कहते हैं, सममित, ध्यान दीजिएगा, सममित रेखा। अब ये सममित रेखा क्या है आप लोग को ये पता होना चाहिए। सममित रेखा मतलब क्या होता है, कभी बचपन में आप लोग पढ़े हैं, आप लोग कभी भी, जैसे कि एक वृत्त लिए, अगर बीच से काट दिए तो इधर से अगर हम उधर करेंगे तो क्या पलट के सेम टू सेम छेक लगा जगह। चलिए अगर हम इसको इधर से ही काट देते हैं, चलिए इधर से ही काटिए, ऐसे काट दिया, ऊपर से अगर पलटेंगे तो फिर भी सेम टू सेम छेकेगा ना, यही होता है सममित। आप उसको बीच से परफेक्ट बीच से काटेंगे दोनों तरफ उसको पलट सकते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल, किसी भी तरह आप उसको पलट देंगे परफेक्ट, वो अपने आप आकार को परफेक्ट छेक लेगा, वही कहलाता है सममित। चलिए इसको ऐसे काटिएगा, चलिए बहुत अच्छा हुआ है, तो पलट क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसे काटेंगे तो 2 ऐसे आ जाएगा, कभी होगा नहीं होगा। एक ऐसे काटेंगे वो हो तो जाएगा, लेकिन ऐसे काटिए, ऐसे
काटिए ऊपर से, तो ऊपर में ऐसे ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा, जो कि संभव नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसको ऐसे ऐसे काटेंगे, चलिए बड़ा एक्स लेकर दिखा देते हैं, यहाँ पे ऐसे काटे तो ये उधर पलटेगा। चलिए अब इधर इसको ऐसे भी काट देते हैं, लाल से भी। चलिए अब ऊपर से ये वाला एक्स वाला जो है लकीर ऊपर को ऐसे पलटती, क्या जगह छेकेगा? हाँ छेक लेगा। सी को चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो ये तो ऐसे भी आपको दिख रहा है, सिर्फ ऊपर वाला जो है ना यहाँ पे ऐसे वाला पलटिए तो होगा। आपको एग्जाम में आ रहा है किस में? यहाँ पर क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल इसको बोला जाता है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको पूछेगा तो पर्सनल किसी शिफ्ट में हॉरिजॉन्टल पूछा है, किसी में वर्टिकल पूछा है। आप लोग देख लेंगे कौन वर्टिकल खड़ा खड़ी, ठीक है, ऐसे वाला वर्टिकल कहलाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और ऐसे इसी को क्षैतिज बोलते हैं। तो आप लोग काट के देख लीजिएगा, बस हो गया। तो सिंपल सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बीकर का 3/7 भाग में पानी है। चलिए 3/7 में पानी है तो आपको क्या करना है? पी लेना है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर। अब देखिए पीना नहीं है, उतना ठोकरा नहीं देना है, अब वो एक्स्ट्रा जो पानी और ला के उसमें भर देना है, समझ रहे हैं? तो और एक्स्ट्रा भरिएगा। पहले 3/7 है, किसी भी चीज का एक्स्ट्रा जो होता है भाग जितना है, बाकी जो बचा हुआ भाग होता है वो कैसे निकलता है? इसमें घटा दीजिए इसको, बस हो गया। 7 में 3 घटा दिए, कितना हुआ? 4/7। क्योंकि ऐसे भी आप लोगों को पता है कुल भाग 1 होता है और 1 में घटाएंगे, ठीक है। अब जैसे 1 में 3/7 घटा दिए, 7 का 7 में 3 का 4/7, तो बाकी जो शेष बचा है, शेष कितना है? 4/7। उसके लिए 16 लीटर पानी चाहिए। 4/7 बराबर 16 लीटर। 4 से कट गया, 4 बार में 7 चौक 28, 1 भाग कितना हो जाएगा? बोलिए तो जल्दी से कमेंट में लिखिए, जल्दी जल्दी। 1 भाग 28 लीटर हो जाएगा। इसी तरह का सवाल है, ठीक है। आप लोग को आगे सीडीपी से संबंधित क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बहुत अच्छे तरह से, ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स के आप लोग को दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, मैं कौन सी संख्या हूं? अब यहां पे आपको पूछ दिया आप कौन सी संख्या है, जरा पढ़िए कौन सी संख्या। मैं 2 अंकों की संख्या हूं, सब तो 2 अंक है। चलिए तो है, मैं 3, 4, 6 का सर्व गुणज हूं। अच्छा 3 और 4 और 6 का निकालिएगा, ऐसो 3 से कटाइएगा 1, 4, 2 हो गया, 2 से इसको कटाइएगा 2, 2 दूनी 4 तिया 12, तो 12 से कौन कौन कट रहा है? 36 कट रहा है, 48 कट रहा है, 56, ये तो नहीं होगा, 24 कट रहा है, तो बाकी 3 है ना। चलिए आगे, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। अब तो 9 गुणनखंड वाला बात बोल दिया, अब तो चेक करना पड़ेगा। 36 को चेक कीजिए, 1,36 चेक करने के लिए यही सबसे सुटेबल नियम है, आप लोग को बहुत आसानी से निकल जाएगा। पहला मान रखिए 1, तो 1 को 36 किससे गुना करेंगे तो टोटल मिला के 36 होगा, 1 को 36 से। नेक्स्ट अगर 2 लेते हैं, 2 को किससे गुना करेंगे? 36 होगा, 18। नेक्स्ट 3 लेते हैं, 3 को किससे गुना करेंगे? 36 होगा, बताइए बताइए, 12। आगे लेते हैं 4, 4 को किससे गुना करेंगे? 36 होगा, 4 9 36, 9। अब बच गया 6, 6 को किससे गुना करेंगे? 36 होगा, 6 को 6, तो 6 रिपीट ना कर रहा है, 6 तो 6 ही है, तो कितना हुआ? 2 चौके 8, 1 9। देखिए 9 गुणनखंड है, 36 का है, निकल रहा है 36 का, निकल गया ना, ठीक है। अब यहां पर आप लोग को ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह के सवाल अगर आप लोग को रहेंगे तो किसी भी तरह से आप लोग को निकाल लेना। अब यहां पे करना कुछ नहीं है, इसी तरह के सवाल आप लोग को पूछे जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग को वीडियो हम बहुत अच्छे तरह से बताते हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग को अच्छा लगता है तो कृपया शेयर करेंगे अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और जो भी चीज़ है बेल आइकन उसको प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।